Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to discuss some theory of Piaget, that is Piaget's cognitive development theory. Piaget is known as the father of child psychology. Now start. Key concept of Piaget theory. Jean Piaget theory of cognitive development suggests that children move through four different stages of mental development. जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहती है कि चिल्ड्रन जो है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए. हिज थ्योरी फोकसेस नॉट ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस. इनकी थ्योरी ये केवल इस पे फोकस नहीं करती कि बच्चे कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, बल्कि उस पर भी फोकस करती है कि बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या, उनके नेचर ऑफ इंटेलिजेंस पे फोकस करती है. नाउ चिल्ड्रन इज ऑल्सो नोन एज अ लिटिल साइंटिस्ट. ही इज अ एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज. जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी नॉलेज को खुद बिल्ड करते हैं. पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन प्लेज एन एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस, acting much like little scientists as they perform experiment, make observation and learn about the world. पियाजे बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन अपनी लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं. वो एक छोटे साइंटिस्ट की तरह परफॉर्म करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इस वर्ल्ड को लर्न करते हैं. As a kid interact with the world around them, they continually add new knowledge, build upon existing knowledge and adapt previously held ideas to accommodate new information. जैसे बच्चे एक इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड से, वैसे वो न्यू नॉलेज को अब ऐड करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को बिल्ड करते हैं और प्रीवियस नॉलेज को एडाप्ट करके उसको न्यू इन्फॉर्मेशन देकर एकोमोडेट करते हैं. डेट इज एकोमोडेशन भी जिसे कहते हैं, मॉडिफाइंग करते हैं. नाउ द 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए. वो उसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 इयर्स तक होती है. वही प्री ऑपरेशनल स्टेज एजेस 2 to 7 ईयर मीन्स 2 ईयर to 7 ईयर्स होती है. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स and formal operational stage 12 and above. Now let's start with a sensory motor stage. देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज क्या कहता है. सबसे पहला पॉइंट इसमें है एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज. बच्चे सबसे पहले कोई लैंग्वेज नहीं जानते, वो कुछ भी कन्वे करते वो सेंस के थ्रू करते हैं. वो कुछ भी कन्वे करते हैं तो अपने मोटर रिफ्लेक्शन के थ्रू करते हैं, हाथ हिला करके, पैर हिला करके. इमिटेशन, बच्चे कुछ भी इस दुनिया से कुछ भी लर्न करते हैं वो इमिटेट करते, वो नकल करते. अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो भी फ़ोन को अपने कान के पास रख करके ऐसे शो करेंगे कि मैं भी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर बच्चे के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखी रहेगी तो बच्चों को लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो परमानेंट है, और हटा लोगे तो नहीं दिखेगा. गोल डायरेक्टेड एक्शन, बच्चे कुछ भी करेंगे तो जैसा आप करोगे वो उसको फॉलो करेंगे. अगर आप एक ताली भी बजाओगे तो वो उसका रिएक्ट करेंगे. नाउ प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज एजेस 2 to 7, वो 2 to 7 ईयर्स तक के लिए होते हैं. प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री स्कूल एज भी कहते हैं. चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक सिम्बॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स. बच्चे उसमें सिम्बॉलिकली थ्रू सोचते हैं और वो कोई भी वर्ड्स और पिक्चर को ऑब्जेक्ट के थ्रू याद करते हैं. जैसे अगर आप उन्हें रेड कलर दिखाओगे तो उनको वो रेड याद रहेगा, अगर आप उन्हें बॉल दिखाओगे तो उनको वो बॉल याद रहेगा. ईगो सेंट्रिज्म, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो किसी अदर के व्यूज़ नहीं समझते, वो जो सोचते हैं वो वही बस समझते हैं. इलॉजिकल, बच्चे इलॉजिकल होते हैं, वह कोई तर्क नहीं कर पाते. इरिवर्सिबल थिंकिंग, बच्चे कोई भी थॉट को रिवर्स नहीं कर पाते. अगर आप उन्हें दो बॉटल दे दोगे, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों में सेम पानी रहेगा तो बच्चे वो नहीं समझेंगे कि दोनों में पानी की क्वांटिटी सेम है, बल्कि वो बस बॉटल के साइज और पे जाएंगे.
एनिमिज्म, थिंक नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग। एनिमिज्म मतलब होता है बच्चे कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी लिविंग ऑब्जेक्ट समझते हैं। नाउ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एज 7 to 11 years, चिल्ड्रन बिगेन्स टू थिंक लॉजिकली। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे लॉजिकली थॉट प्रोसेस लॉजिकली सोचते हैं, वो लॉजिक लगा के सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, किसी भी चीज़ को वो तर्क के तरीके से देखते हैं। देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कंक्रीट। वो क्या होता है कोई भी चीज़ों को बहुत लॉजिकल सोचने लगते हैं बट फिर भी वो कंक्रीट ही रहते हैं। रिवर्सिबल थॉट मतलब जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वो उसको रिवर्स नहीं कर पाते, जैसे हम लोगों ने प्री ऑपरेशनल में देखा था कि वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसमें रिवर्सिबल थॉट होता है जैसे कि अगर आप 5 × 3 = 15 करोगे तो वो 3 × 5 = 15 भी समझेंगे, बट इरिवर्सिबल में वही हो जाता है कि अगर उनको 5 × 3 करके दोगे तो वो 3 × 5 नहीं समझ के 5 × 3 ही समझेंगे। और रिवर्सिबल थॉट में ये कि उनको रिवर्स करके समझेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग का हो गया कि जैसे वो आगमन सोच रखते हैं, आगमन तर्क लगाते हैं, अर्थ मतलब एग्जाम्पल को समझते हैं। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, वो कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ शॉर्ट वाइड कप इज इक्वल टू दैट इन टॉल स्किनी ग्लास। जैसे पहले बताया था कि अगर 2 बॉटल में, छोटे बॉटल और बड़े बॉटल में हम लोग पानी सेम डालेंगे तो उनको समझ में आएगा कि छोटे बॉटल और बड़े बॉटल में पानी तो सेम है, बस बॉटल के हाइट में डिफरेंस है। नाउ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इट बिगिंस फ्रॉम 12 एंड अबव। एब्स्ट्रैक्ट थॉट इमर्जेस, इसमें क्या होता है कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थॉट करते हैं, जैसे कि हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में बोलते हैं, प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, तो वो क्या होता है कि हम लोग को पता है कि हमारे सामने नहीं दिख रहे हैं, बट वो उसमें क्या होता है कि वो थॉट उसको सोच सकते हैं, वो उनकी थॉट प्रोसेस में आ जाती है कि हाँ जुपिटर है, वेनस है, मार्स है, अर्थ है। At this stage, the adolescent or young adult begins to think abstractly and reason about hypothetical problems। और उसमें क्या होता है वो abstractly सोचते भी हैं, और अगर कोई भी इशू होती है तो उसे थीसिस के थ्रू या फिर बोलते हैं कि उसे सर्च करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खुद पे खुद ढूंढते हैं। बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। वही है कि वो मतलब तर्क लगाते हैं, वो कोई भी इंफॉर्मेशन के गहराइयों तक जाने की कोशिश करते हैं। टीन बिगिंस टू थिंक मोर अबाउट मॉरल, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इशू दैट रिक्वायर्स थियोरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट सोच वो रखते हैं उसके लिए वो पूरे तह तक जाते हैं, उसके हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। Now important notes related to Jean Piaget is, it is important to note that Jean Piaget did not view children's intellectual development as a quantitative process। यहाँ पर ये important note ये कहता है कि जीन पियाजे ने चिल्ड्रन को एक क्वांटिटिव प्रोसेस के नज़रिए से नहीं देखा है, बल्कि दैट इज़ किड्स डज नॉट जस्ट ऐड मोर information and knowledge to the existing। Piaget suggests that there is a qualitative changes in how children think as they gradually process through these 4 stages। बल्कि जीन पियाजे का कहना है कि उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटेटिव चेंजेस प्रोसेस ज़्यादा महत्व रखते हैं उनके 4 स्टेज को देखते हुए में। उनका कहना है कि जैसे एज एट 7 does not have more information about the world that he did not at age 2। उनका कहना है कि एक जो 7 years का बच्चा है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाता वर्ल्ड से, जितना 2 साल का बच्चा कलेक्ट कर पाता है। देयर इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन हाउ ही थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड। वो एक फंडामेंटल चेंज दिखाता है कि कैसे वो इस दुनिया को देखता है, कैसे इस दुनिया के बारे में सोचता है। सो आज बस यहीं तक था, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे जैसे और भी कंसेप्ट दिए हैं, जैसे एडाप्टेशन, स्कीमा, एजिमुलेशन, एकोमोडेशन, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट आगे वीडियो में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रेशन। सो आज के लिए बस यहीं, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए और वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। नाउ बाय बाय।